आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। गृह मंत्री जी ने एक बात कही, और क्योंकि आप बैरिस्टर भी हैं, मेरा मानना है, मैं उनको कोट कर रहा हूं, मेरा मानना है कि यह कोई नियमित निर्णय नहीं है। ये कोई नियमित निर्णय नहीं है। इस देश में बहुत से लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये तो ओपन कंटेम्प्ट कर रहे हैं होम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट की। कैसा कह रहे हैं स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है? ओपन कंटेम्प्ट कर रहे हैं ये तो होम मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है, फैसला तो ओपन कंटेम्प्ट है ये तो। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर मैं हमेशा खिलाफ रहूंगा केजरीवाल के, मगर ये जो स्टेटमेंट होम मिनिस्टर है तो कंटेम्प्ट है ये। सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वो कह रहे हैं कि ये लोगों का मानना है। इन लोगों क्या अरे भाई, आप होम मिनिस्टर हैं, आप लोगों को क्या मानना है? आप खुद कह रहे हैं इस बात को। बीजेपी राहुल गांधी को राम विरोधी कह रही है। आपका क्या टेक है इस पर? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाकर क्या कांग्रेस ने सही किया? वो कांग्रेस से पूछिए, मैं उनका स्पोक्स पर्सन। भाई थोड़ी तो इज्जत रखिए। मुझे क्या करना है कांग्रेस पार्टी से? एक विवाद और आया है, वही विवाद यह है, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर जिक्र हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि कोई राम विरोधी है, ये कहा जा रहा है कोई सनातन विरोधी है। ये सारे इश्यूज इस चुनाव में आ रहे हैं। अब वो उठा रहे हैं, विरोधी है सब। इसीलिए कह रहा हूं, चंद्रयान-3 चला गया, विकसित भारत चला गया, विश्व गुरु चला गया, मोदी की गारंटी चले गई। अब यही तो इस पे आ गए, विरोधी ये हैं, विरोधी वो हैं। तो अब दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं 5 साल में, तो इसलिए नरेंद्र मोदी अपने असल एजेंडे पर आ चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर का फैसला पलट देगी। क्या राम मंदिर का फैसला पलट देगी? 86 में नरेंद्र मोदी और कांग्रेस ने मिलकर ताले खुलाए थे। 86 में नरेंद्र मोदी माने आरएसएस और कांग्रेस ने मिलकर ताले खुलाए थे। और जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि आपने मुस्लिम पक्ष को बगैर सुने, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, 26 पेज का ऑर्डर आपने 7 मिनट की सुनवाई में दे दी। और जज साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे ऊपर से हुक्म हुआ था इस तरह का फैसला देने के लिए। क्या हुक्म था? कि मैंने अपने घर की दीवार पर 2 दिन तक एक काले बंदर को बैठे हुए देखा। मैंने कोर्ट की दीवार पर काले बंदर को बैठे हुए देखा, तो मैं ये जान लिया कि मुझे हुक्म हुआ है ईश्वर से कि मैं इस तरह का जजमेंट दे दूं। ये जजमेंट होता है। पर ये कहा जाता है कि साहबानों वाले मामले पर ये कांग्रेस का कोर्स करेक्शन था। क्या था? ताला खुलवाने वाली बात। देखिए, शाहबानों का जो कानून बनाया गया ना, कोर्ट में अपहेल्ड हो गया। वो तो कोर्ट में अपहेल्ड हो गया ना। ये लोग बोलते नहीं है कोई भी, वो तो कोर्ट में अपहेल्ड हो गया वो। इसका क्या मतलब है? ये 86 का मतलब क्या है? अगर जीबी पंत आज उस दुनिया में नहीं है, अगर वो उसी वक्त उसको रोक देते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अच्छा, वो जो डीएम थे नायर साहब, जनसंघ के एमपी बन गए वहां से। आप देखिए क्रोनोलॉजी, अमित शाह की जबान में क्रोनोलॉजी समझिए। नायर साहब एमपी बन गए, बीजेपी के एमपी जम कर गए, सब चीजें हैं। चलिए छोड़िए इस बात को, पुरानी बात हो गई। नहीं, पुरानी बात नहीं है, हिस्ट्री है ये। ऐसा मत बोलिए पंकज भाई, आप पुरानी बात नहीं है, अभी भी रेलिवेंट है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। हाँ। राम मंदिर बन गया है। कोर्ट के फैसले से ही वहाँ धन्नीपुर में एक मस्जिद भी बनना है। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे वहाँ? नहीं, मेरा मानना ही है कि उस मस्जिद में किसी मुसलमान ना जाएगा, ना नमाज पढ़ेगा, ना उनकी नमाज कबूल होगी। वो मस्जिद ज़रारा है, वो मस्जिद नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि इस्लामिकली अगर आप देखेंगे, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में लड़ाई थी, वो ज़मीन हासिल करने के लिए नहीं थी, वो मस्जिद को बचाने के लिए थी। वरना तो ये हमारी मस्जिद तो अगर मैं लखनऊ के गलियों में निकल जाऊं भीख मांगने के लिए कि भाई मुझे 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद बनाना है, तो मुझे लोग दे देंगे पैसे। वोट ना दे, पैसे तो दे देंगे मस्जिद के नाम पर। वो मस्जिद में कोई जाएगा भी नहीं। कोई, आप जितने बड़े बड़े आलिम दीन हैं, कोई भी नहीं जाएगा उस मस्जिद तरफ। वो मस्जिद ही नहीं कहला सकती वो। सुन्नी वक्फ बोर्ड तो कह रहा है देश की अरे छोड़िए, वो गवर्नमेंट का इदारा है, वो उनको गवर्नमेंट जो हुक्म दी उसको उनको करना पड़ेगा, और क्या है। क्या ओवैसी जी कांग्रेस के इस फैसले के साथ हैं कि सीए कानून वापस लिया जाए? हमने तो सीए कानून को अपोज किया था, और हम खुद पार्टी बने सुप्रीम कोर्ट में। अब सुनवाई होगी। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि अगर हम आ ऐसा गए है तो ना, वापस दूर लेंगे। के ढोल सुहाने लगते हैं। अब वो आ जाएंगे तो क्या होगा नहीं मालूम, मगर हम तो उस कानून के खिलाफ वोट दिए। मैंने उस बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा था,
और सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद अपने नाम से केस डाला हूँ, निज़ाम पाशा एडवोकेट है हमारे, उसमें बहस कर रहे हैं, जब आएगा उसमें हियरिंग होगी। प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कि SC ST का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। नहीं, प्रधानमंत्री 10 साल से क्या कर रहे हैं भाई? फिर कौन रोका उनको? अरे 10 साल से आप हैं, आज प्रधानमंत्री अमित शाह बोलते हैं POK लेके रहेंगे। अरे 10 साल में ले लेना था ना आप, कौन रोका आपको POK लेने से? ले लीजिए POK आप अरे डेप्सांग डेमचाक से चीन को नहीं हटा सक रहे आप। DGP कॉन्फ्रेंस में लद्दाख की SP ने कहा कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। ले लीजिए ना आप, कौन रोक रहा आपको? POK लीजिए, हम खड़े रह के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, चल लीजिए POK, और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी हमारा, आप ले लीजिए। 10 साल में आपको POK याद नहीं आया, अब बोल रहे हैं POK। क्या ओवैसी साहब चाहते हैं कि POK भारत का हिस्सा बन जाए? बिल्कुल हमारा हिस्सा लेना चाहिए, कौन रोक रहा है आपको? अभी तो वहां गड़बड़ चल रही है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, अभी तो वहां पे गड़बड़ चल रही है, माहौल गर्म है। अच्छा है ना, और हमने तो उनकी सीटें भी रखी, वो जो रिऑर्गेनाइजेशन के बिल में लाए थे। मगर आपको चुनाव में POK याद आता, 10 साल में आपको POK याद नहीं आया। मतलब इस फैसले में आप मोदी जी के साथ हैं? कौन से फैसले में? POK वाले? नहीं, हम आईना दिखा रहे हैं उनको, मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए आपने 10 साल भूल गए, अब आपको चुनाव दिखते हैं कि आपको POK याद आ रहा। आपको 10 साल में POK याद ही नहीं आया? नहीं, उनको हमेशा याद आता है, कई बार नहीं कह चुके। याद तो आता है, याद तो आता है, मगर जो आज आप जो शिद्दत से बोल रहे हैं, आपने क्या किया उसको हासिल करने के लिए? कुछ नहीं किया आपने। भाई देश की सिक्योरिटी के मामले में, देश की इंटीग्रिटी के मामले में मोदी का साथ नहीं दे रहे, हम देश का साथ दे रहे हैं। ये आपकी सोच गलत है। आप ये समझ रहे हैं कि मोदी देश है, मोदी देश नहीं है। देश है तो मोदी है, देश है तो ओवैसी है, और देश के लिए बराबर करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि ये तो वैसा कि इंदिरा इज इंडिया, मोदी इज इंडिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब चले जाएंगे इस दुनिया से, भारत तो रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया इंडिया बनाया है, घर में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। घर में घुस के मारिए ना, चीन को निकालिए, आपको हमको लेके जाइए, हम तो लद्दाख तक चलेगा आपके साथ, तो हमको ले जाइए डेप्सांग डेमचाक, आपको जब मोदी जी आपको लेके चले, हम भी जब बैठ जाएंगे हेलीकॉप्टर में कहीं कोने में, हम भी देखेंगे डेप्सांग डेमचाक में चीन है ही नहीं है। निकालिए चीन को, निकाल के फेंकिए वहां से आप। असल देखिए, अगर डेप्सांग डेमचाक से हम चीन को नहीं निकालेंगे तो सियाचिन हम खो देंगे, याद रखिए, और देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा उस वक्त। बात ही नहीं करते बीजेपी वाले डेप्सांग डेमचाक की, और जो वो जो तालाब जो बड़ा पिक्चर में दिखा था, वो तालाब भी हम खो चुके हैं। अरे ओवैसी साहब, वो तो कह रहे हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसेगा। देखिए पंकज भाई, अगर घुसा था ना घुसेगा तो 16 राउंड की बातचीत क्या झक मराने के लिए हो रही है चीन से? बताइए, मिठाई खाने के लिए हो रही है? 16 राउंड की बातचीत इसी पे तो हो रही है। डिसएंगेजमेंट क्या हो रहा है बताइए, सब बातें हो रही है, झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस से बात साबित हो चुकी है कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। आप घुस के निकालिए ना, हम तो तायद कर रहे हैं, मार के निकालिए चीन को आप।